मकर राशिफल सितंबर माह 2025। जन्म राशि के आधार पर मकर राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए गोचर ग्रहों का प्रभाव सबसे शानदार बुध का राशि परिवर्तन इस माह में आपके जीवन का सबसे बड़ा यू टर्न साबित होगा। यानी कि 15 सितंबर को बुध ग्रह सिंह राशि से निकलकर के कन्या राशि में गोचर करेंगे। यानी कि भाग्य में गोचर बुध के करते ही आप समझिए कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव परिवर्तन शुरू होगा। शुक्र ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होगा, यानी कि कर्क राशि से शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे 15 सितंबर को। तो शुक्र का पंचम भाव में गोचर होने से ये थोड़ा सा आपके जीवन के तौर तरीकों को बदलेगा। अचानक कुछ जीवन में बड़ी जिम्मेदारी आपके आती हुई आपको दिखेगी। कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव होते हुए दिखेंगे। और इस माह में आप देखना, आप कुछ ऐसे संयोग में फंसेंगे, आप कुछ ऐसे कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे सामने वाला आपसे प्यार कर रहा है, सामने वाला आपसे कुछ कहना चाहता है, पर दरअसल सामने वाला आपको देख भी नहीं रहा है। आप जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। और इससे थोड़ी सी आपको बचना चाहिए। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने से आपको हनी ट्रैप से भी बचाव अपने जीवन में करनी चाहिए। यानी कि कोई प्रलोभन वाले प्रस्ताव, कुछ ऐसे लोक लुभावने ऐसे नेटवर्क से इस माह में आपको बिल्कुल दूर रहनी चाहिए। शुक्र अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो कई बार ऐसे बेवजह नुकसानदायक योजनाओं से व्यक्ति साहस स्वीकार कर लेता है, उसमें जुड़ना चाहता है और उसमें वो एक बड़ा नुकसान करता है। क्योंकि उसमें बताया तो जाता है कि बड़ी लाभ होगी, बड़ा आमदनी होगा, लेकिन दरअसल कुछ वैसा होता नहीं है। दरअसल ये केवल एक ट्रैप होता है। उस ट्रैप से आपको बचना बहुत जरूरी होगा। तो ऐसे तमाम सभी नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से रहेंगे, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको करके बताएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। मैं अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सूर्य बुध का सिंह राशि और कन्या राशि में गोचर होगा। 17 सितंबर के बाद बुधादित्य योग आपके भाग्य पर बनेगा। मकर राशि वालों के लिए 13 सितंबर के बाद मंगल ग्रह का गोचर तुला राशि में होगा। तो तुला राशि में मंगल के गोचर का मतलब होता है कि ये आपके जीवन में एक कुल दीपक राजयोग का निर्माण सितंबर महीने में होगा। यानी कि सितंबर के महीने में कुछ ऐसा बड़ा आपके जीवन में रिजल्ट आने वाला है, कुछ बड़ी उपलब्धि आप जोड़ने वाले हैं, जिससे आपको एक नई पहचान समाज में मिलेगी। नया आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके पहचान से ही आपके कुल को एक नई पहचान मिलने वाली है। सेहत स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर बना रहेगा। स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। बस आपको, यदि मकर राशि है आपका, तो इस माह में आप कोशिश करें किसी भी हनी ट्रैप में न फंसे। कोई भी प्रपोजल आता है, आपको कोई प्रपोज कर रहा है, तो बहुत सोच विचार करके उस रिश्ते को स्वीकार करें। स्टडी कार्यों पर आप जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, अभी आप अध्ययन कर रहे हैं, तो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। रिजल्ट बिल्कुल खराब आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इस महीने में यदि कोई रिजल्ट आया, वो आपके अगेंस्ट आ सकता है। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने से करियर में संघर्ष बढ़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अन्यथा काम के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन होते चले जाएंगे जिनको आप चाहते नहीं हैं।
अचानक आपके काम में कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जिससे आपका आमदनी प्रभावित हो जाएगा, मनोबल आपका कमजोर होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके लिए इस माह में बेहद नुकसानदायक होगा, उससे आपको बचना होगा। मंगल का कुलदीपक योग बनना, 10वें भाव में मंगल के गोचर होने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव अपने आप हो रहे हैं बिना प्रयास के। शनि ग्रह का प्रभाव भी बेहद शानदार बना हुआ है। शनि ग्रह आपके जीवन में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुधादित्य योग 17 सितंबर के बाद भाग्य में बनेगा, तो इससे आपको आपके पूर्वजों का पैतृक विरासत का लाभ मिलेगा। पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। पिता तुल्य लोगों का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने सिस्टम को बेहतर बना पाएंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। कुछ बड़े व्यापार का स्टार्टअप आपके लिए एक नई प्रतिष्ठा का कारण बनने वाला है। तो सितंबर के महीने में होने तो बड़े बड़े काम हैं, लेकिन शुक्र ग्रह थोड़ा सा अष्टम भाव में जब गोचर करता है तो अनसर्टेनिटी का बढ़ावा करता है। कई बार लगता है हो जाएगा, कई बार लगता है नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र के गोचर होने से अचानक चीजें जो है बड़ी तेज गति से फ्लैक्चुएट करती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। मंगल ग्रह का दिग्बली होना, मंगल की चतुर्थ दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ने का मतलब होता है कंसंट्रेशन लेवल आपका मजबूत होगा, एकाग्रता आपकी मजबूत रहेगी, दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मंगल के बलवान होने से आपके अंदर लड़ने की, पराक्रम करने की ताकत बढ़ेगी। बॉस के साथ या व्यापारिक उच्च स्तरीय वर्ग के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं उनमें भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। बेहतर डेवलपमेंट, ये आपकी एक विशेष योजना होनी चाहिए। इस पे आप काम करेंगे और जब इस पे आप काम करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। मकर राशि वाले जातक जो होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, खनिज पदार्थों का काम, स्टील, मेटल, कॉपर, इन चीजों के कारोबार में आपको बड़ी सफलता मिलती है। पेपर का व्यापार होता है या फिर पैसों का लेन देन, फाइनेंशियली लेन देन का जो कारोबार है, इसमें इस माह में विशेष सफलता मिलेगी। खाने पीने का, होटल रेस्टोरेंट का, रिसोर्ट का, होटल मोटेल जैसे कारोबार के अंदर विशेष सफलता की प्राप्ति का योग बन रहा है। राहु ग्रह का धन भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। ध्यान रखें, यदि आपकी आमदनी बढ़ रही है तो पैसों का निवेश सही जगह में होनी चाहिए। गलत निवेश से आपको बचना चाहिए। इस समय के अंदर यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि में काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह जब बलवान होते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो मन में सोचने लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सब सही है, और कई बार सही होता भी है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार सही होगा। 4 बार सही हो कि यदि 5वें बार गलत हो गया तो मतलब सारा जो मनोबल होता है वो टूट जाता है व्यक्ति का। तो इसीलिए जो है बेहतर डेवलपमेंट की योजनाओं पर आपको काम करना होगा। इस समय में सारे ग्रह आपके भाग्य की
बढ़ोतरी में सहयोग करेंगे। और शुक्र ग्रह का कमजोर होने से, शुक्र केतु की युति बनने से लज्जित दोष बनता है अष्टम भाव में, और ये लज्जित दोष आपको आपके जीवन में बेवजह, हमने कार्यक्रम के शुरू में हानि ट्रैप बोला था, हानि ट्रैप जैसे योग बनाता है, समाज में मान सम्मान में कमी कर देता है। तो इसीलिए रिलेशनशिप को लेकर के आपको बहुत सावधान इस पूरे महीने में रहना होगा, अन्यथा लज्जित दोष आपके तमाम बने बनाए कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर सकता है। अपने बारे में और आपको विस्तृत विश्लेषण जानना है, हमारे द्वारा जन्म कुंडली का आप विश्लेषण जानना चाहते हैं, तो केवल आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज दें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। निःशुल्क बताने का कारण यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें। बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको मिले। यदि ये कार्यक्रम हमारा आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।